राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी यम का दीपक कैसे जलाया जाता है। तो यम का दीपक जो है कुछ लोगों के यहाँ धनतेरस के दिन जलाया जाता है, कुछ लोग नरक चौदस के दिन जलाते हैं, यानी छोटी दीपावली को यम का दीपक जलाया जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करूंगी कि किस तरह हमें यम का दीपक जलाना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक चौकी ले लें या पटा ले लें, उसके ऊपर आप इस तरह, कुछ लोग क्या करते हैं कि तुलसी की मिट्टी से इस जगह को लीपते हैं, और कुछ लोग गाय के गोबर से लीपते हैं, और कुछ लोग हल्दी से लीपते हैं। तो आप तीनों में जैसे आपके यहाँ परंपरा हो उस हिसाब से आप लीप लें। तो यहाँ पे मैंने हल्दी से लीप लिया। अगर आपको परंपराएं नहीं मालूम अपने घर की, तो सबसे बढ़िया है आप गाय के गोबर से लीप सकते हैं या आप हल्दी से लीप सकते हैं, सबसे सही रहता है। हिंदू धर्म में गाय का गोबर वैसे भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, और हल्दी भी हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो आप दोनों में से किसी एक से आप लीप सकते हैं। उसके बाद आप आटे से स्वास्तिक बना लें। आप चाहें तो रंगोली भी बना सकते हैं, और मैं यहाँ पर आटे से स्वास्तिक बना रही हूँ। तो देखिए मैंने आज स्वास्तिक बना लिया है। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको यम का दीपक जलाना किस में है। तो आप इस तरह से कच्ची मिट्टी का भी दीपक बना सकती हैं, जो कि आपके गमले में अगर कोई मिट्टी हो थोड़ी सी गीली, तो आप उसका घर पे ही दीपक बना लें। इस तरह से नहीं बनाना चाहते तो मार्केट से इस तरह से पका हुआ दीपक भी आप ला सकते हैं, इसमें भी आप यम का दीपक जला सकते हैं। हमारे यहाँ आटे का दीपक जलाया जाता है धनतेरस पर। तो देखिए इस तरह से आप बड़ा सा थोड़ा सा आटा गूंद लें, उसका इस तरह से आप दीपक बना लें, इससे भी यम का दीपक जलाया जाता है। तो देखिए मैं इस तरह से आटे का दीपक बना रही हूँ, और आपके यहाँ जैसी परंपरा रही हो, पूर्वजों के समय से जो परंपरा आपके यहाँ चली आ रही हो, आप उस हिसाब से करें। तो देखिए हमारे यहाँ आटे का ही दीपक जलाया जाता है। तो देखिए इस तरह से, लेकिन मैं आज आपको मिट्टी के दीपक मैं जला के दिखाऊंगी, आटे का दीपक नहीं जलाऊंगी, क्योंकि आज धनतेरस नहीं है। तो जिस दिन आपके यहाँ हो तो आप उस हिसाब से देख लें। ये एक डेमो वीडियो आपको मैं करके दिखा रही हूँ, इसीलिए। तो देखिए इस तरह के तीन तरह के दीपक अलग अलग परंपराओं के अनुसार चलाए जाते हैं। तो आप देख लें, जिस तरह आपके यहाँ जलाया जाता हो आप उस हिसाब से कर लें। आपके यहाँ जो परंपरा हो आप उस हिसाब से काम करें। खासकर ये 3 तरह के दीपक ही यम के दीपक में जलाए जाते हैं। और अगर आपको नहीं मालूम अपने घर की परंपरा, तो आप इस तरह का दीपक लेकर भी आप जला सकते हैं। ये भी बहुत सही रहता है। दीपावली पर खासकर इन्हीं दीपकों का उपयोग किया जाता है। इस दीपक में आप लंबी बाती बनाएं। तो देखिए इस तरह की 2 बाती मैंने बना ली है। 4 बातियों का दीपक बनाया जाता है, तो 2 मैंने बना लिए। 2 में आप लोगों के अभी सामने बनाओगी, बहुत सरल होती है बाती। थोड़ी सी आप कॉटन ले लें, और उसको इस तरह से आप देखेंगे वीडियो में कि किस तरह से मैं बाती बनाऊंगी, तो आप उस हिसाब से बना लें। अगर आपको बनाना नहीं आता, आपको मार्केट में ये बातियाँ आसानी से मिल जाएंगी, दीपावली पर बहुत आसानी से मिल जाती हैं, आप बाज़ार में भी ला सकते हैं। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा लंबा कर लें बाती को, और हथेली की सहायता से उसे बना लें, बहुत ईजिली बन जाती हैं। तो 4 मुखा दीपक बनाया जाता है। आप चाहें 2 बड़ी बड़ी बातियाँ बनाकर भी 4 मुखा दीपक बना सकते हैं, आप चाहें तो 4 बातियाँ बनाकर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 बातियाँ बनाऊंगी। तो देखिए इस तरह से आप बाती बना लें। अब लेना है आपको एक थाली में, आप चावल ले लें या गेहूँ लें। गेहूँ लें तो आप इतने लें कि एक परिवार का एक दिन का भोजन हो जाए, इस तरह से आपको गेहूँ लेना है। और कौड़ी आपको ज़रूर लेना है। इस पूजा में कौड़ी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कौड़ी को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। अगर आपके पास कौड़ी नहीं है तो आप नई कौड़ी बाज़ार से लेकर ज़रूर लाएँ। हर बार नई कौड़ी लाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप हर बार दीपक जलाते हैं तो आप कौड़ी डालते होंगे, तो उसी कौड़ी को आप डाल दें। और आज के दिन तेल का दीपक जलाया जाता है। आप चाहे तिली के तेल का दीपक जला सकते हैं, आप चाहे तो सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। तो जैसी आपकी सुविधा हो आप उस हिसाब से कर लें, लेकिन तेल का दीपक ही आज के दिन जलाया जाता है। तिली का तेल भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर है तो बहुत बढ़िया रहता है तिली का तेल दीपक जलाने के लिए, तो आप तिली का तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप बाती को अच्छे से भिगो लें, और बहुत ज़्यादा फुल ना भरें, थोड़ा सा कमी, उसको थोड़ा सा खाली रखें तेल को। और इस तरह अनाज के ऊपर दीपक को रखा जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, आपको इतना अनाज लेना है कि एक परिवार का भरण पोषण एक दिन का उनका हो जाए। तो यहाँ पे मैंने चावल लिए हैं। अगर आप ज़्यादा अनाज देना नहीं चाहते तो 2 कटोरी चावल ले लें, जो कि एक दिन के लिए, एक परिवार के लिए पर्याप्त होते हैं। तो मैंने देखिए एक प्लेट में चावल रख लिए। चावल के ऊपर आपको ये बड़ा दीपक रखना है। उसके बाद दीपक को प्रज्वलित करने के बाद करनी है आपको उसकी पूजा। पूजा में आपको रोली, चंदन,
चावल पुष्प चढ़ाना है और हो सके तो एक मिठाई का भी आप भोग ज़रूर लगाएं। खीर ज़रूर बनाएं आप अपने घर में। धनतेरस के दिन खीर जहाँ बहुत ज़्यादा शुभ होती है, दूध से बनी हुई चीज़ें बहुत शुभ मानी जाती हैं। तो घर में जो भी आपने मीठा बनाया है उसका भोग आप ज़रूर लगाएं। और हाँ, कलदार आपको ज़रूर चढ़ाने हैं। तो जितने भी आपके घर में सदस्य हैं, 5 सदस्य हो, 1 सदस्य हो, 2 सदस्य हो, जितने भी सदस्य हों, इस दीपक की आपको एक परिक्रमा करनी है और जितने इस घर में सदस्य होंगे आपके घर में, उतने ही कलदार आपको घर में चढ़ाने हैं। यानी आपके घर में 5 सदस्य हैं तो पाँचों लोग इस दीपक की परिक्रमा करेंगे और 5 और एक कलदार यहाँ पे चढ़ाना है। तो यानी 5 कलदार हो जाएंगे, इस तरह से चढ़ाना है। और फिर उसके बाद जब आप सबके घर का खाना हो जाए, जब सब लोग सोने जाए ना, जब इस दीपक को आपको अपने दरवाजे की दहलीज पर रखना है। तो दाहिनी ओर रखा जाता है हमेशा दीपक की जो रखने की जगह होती है हमेशा दाहिनी ओर रखा जाता है। हो सके तो दक्षिण दिशा में भी रख सकते हैं आप। दक्षिण दिशा में भी यम का दीपक बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो जैसी आपकी सुविधा हो, 2 में से एक जगह आप रख लें, या दक्षिण दिशा में रख लें या दरवाजे के दाहिनी ओर रख लें। तो मैंने यहाँ पे दाहिनी ओर रखा है दरवाजे पर। और फिर जलान रखने के बाद उसको बार बार देखें नहीं आप, बुझते हुए तो खासकर दीपक को नहीं देखना चाहिए। और इस हिसाब से रखें कि कहीं कोई आग वगैरह ना लग जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। थोड़े पर्दे वर्दे से दूर रखें और खास मेन गेट पर आपको रखना है, जहाँ आपका मेन एंट्रेंस है वहाँ आपको इस दीपक को रखना है। यम का दीपक घर में जलाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। आपके घर में अकाल मृत्यु कभी नहीं होती अगर आप हर साल अपने घर में यम का दीपक जलाते हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं जलाया तो आप इस दीपक को आप ज़रूर जलाएं, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए यह वीडियो बनाया है। थोड़ी सी जानकारी हमें मिल जाती है, कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती। तो आप दीपक आप ज़रूर जलाएं, बहुत ही सरल तरीका है। और इस कौड़ी को आपको बहुत संभाल कर रखना है। ये कौड़ी हमें अपनी तिजोरी में रखनी है, लाल कपड़े में बांध कर रखी जाती है कौड़ी। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इस कौड़ी को आप फेंकें नहीं, कहीं इधर उधर ना रखें। इसे लाल कपड़े में आप बांध लें, बांध कर अपनी जहाँ आप पैसे वगैरह रखते हैं, आपकी तिजोरी हो, उस जगह इस कौड़ी को आप ज़रूर रखें। और पिछली साल फिर इस कौड़ी को इसी तरह यूज़ करना है, आपको फेंकना नहीं है। इस कौड़ी को बार बार नई कौड़ी आपको नहीं लानी है। और जो बाती बची है इसको आप सिरा दें या हवन कुंड में फिर से इसको जला सकते हैं। चावल पैसों को आप दान कर दें, किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को आप दान कर सकते हैं। आई होप लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।